कैसे हो बच्चों? टाइटल देख के पता चल गया होगा। अब आज की हमारी क्लास है। करता हूँ सब लोग अच्छे हों। आज हम धीरे धीरे करके ऐसा हम अपने टारगेट बना रहे हैं कि कम से भी कम 400 क्वेश्चन तक। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में दोपहर ताकि जब शुरू करते हैं क्लास। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और थी, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करी थी, बहुत करता लोगों ने बहुत अच्छे करे थे, सबके ज़्यादातर क्वेश्चन सही भी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी आंसर देते हो ना, के बाद कॉपी पेन लेकर उनको सॉल्व कर लिया करो। लास्ट में जब आंसर डालोगे तो लास्ट में लिखा करो अपने नाम के साथ, किसी का नाम कुछ भी है, ए बी सी, किसी का कुछ भी नाम, वो अपना नाम लिखे और किसने उसका स्कोर बना वो भी लिखे कमेंट, ताकि पता चले कि हाँ बच्चों लोग ठीक से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो विजिबल है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, बाद बताओ कि हाँ क्या आता है। समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। 1 लीटर ऑफ मिल्क वॉज परचेज्ड फॉर ₹20 एंड सोल्ड फॉर ₹5 और ₹25 में क्या कर देता उसको, बेच देता है। तो ₹20 में खरीदता है और ₹25 में बेच देता। सीधी बात है, खरीदना बेचना आ रहा है। तो हम जब खरीदते हैं जिस चीज को, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उसको। तो बोलते हैं बच्चों कॉस्ट, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कई बार क्या लिख लेते हैं, सीपी के नाम से लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ठीक है। और जब इसे क्या कर देते हैं, सोल्ड, तो उसे क्या लिखते हैं, ठीक। दोनों चीज दे रखी है। कितने में खरीदा था, ₹20 में, और कितने में सेल कर दिया, विजिबल है। कितने में खरीदा, 20 में, और बेच सेल कितने में कर दिया, ₹25 में। तो देखो, अगर तुम लोग किसी भी चीज को, किसी भी सामान को ₹20 में खरीद 25, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट का पता है कि प्रॉफिट होना है तुम लोगों को, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार ये देखो, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है इसमें, ₹5। कितने का, ₹5। अच्छा, बुक्स में कई बार इसका ना, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल चीज़ है कि कम पैसे में चीज़ लाए, ज़्यादा पैसों में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हो गया। अब यही मैथमेटिक्स में डराने के लिए, कई बार डराने के लिए तो नहीं लिखते, याद करने के लिए लिखते, बच्चे डर जाते हैं फॉर्मूला देखे, क्या इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता, प्रॉफिट होता SP। बच्चों फॉर्मूला याद कर लो। अब मैं तुमसे स्टार्टिंग से कहता हूँ मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, बोला है कि मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, कंपटीशन इतना टाइम हो सके उतना आपको। दूसरे क्वेश्चन, प्रॉफिट कितना, इतना, अब वो बाद में क्या करें, क्या निकालना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट रखते हैं ऊपर, जितने रुपए का आपने सामान खरीदा है वो रखा जाएगा। तुम्हें आया समझ, आपके पास सारी चीजें हैं बच्चों। प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट 5% निकालना। परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ लिख लेना बाद में। प्रॉफिट है 5, आपका ये कमेंट करके जरूर बताते रहना किसका आंसर आया मुझे, ये आंसर आया हो। कितना प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट, जिस जिसका ऑप्शन बी है बिल्कुल ठीक है। जिस जिसका क्या है बच्चों, जिस जिसका ऑप्शन बी आ रहा है। और बाकी में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो बहुत आसान, मल्टीप्लाई दे रखा, बस देखो कर लिया होगा अब तक तो बच्चों, कर दिया होगा क्वेश्चन को जिस तरीके है ना। इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन, क्या है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, ये दिख रहा है। पहले तो इसको लिखो 4 ऑन, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, हाँ
चलिए इस पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2, तो अपन में 100। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, तो जब भी क्लास चल रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी क्लास चल रही है उसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो इसका मतलब डेसिमल चैप्टर है, डेसिमल चैप्टर भी करवा। इधर चलते थे 4 मल्टीप्लाई करना क्या आ गया 60, टोटल जीरो कितनी है, क्या जीरो आएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी 6, पॉइंट के बाद 0 वैल्यू आ गई आपकी, आया समझ में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका बच्चों ये है, इसको करना 1 2 4 दे रखे हैं 64 है, ठीक। पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो कि आप बेसिक क्वेश्चन बेसिक तरीके में से स्किप करके निकाल सको। जिसको ये तरीका समझ आए वो इससे करना, जिसको ये आए वो इससे करना, ये नहीं कह रहा सब इसी से करना। इससे वो लोग कर सकते हैं जिनको पता है कि मैंने 24 लिखा जाए, बिल्कुल ठीक। बाद क्या करा है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू यहाँ से है, दो वैल्यू यहाँ से, तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हो गई, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू यहाँ से, तो 3 और 6 वैल्यू हो गई, तो पॉइंट के बाद हमारे 6 वैल्यू होनी चाहिए। बात खत्म, ये हमारे शॉर्ट ट्रिक। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल आर रिटर्न डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले बड़ी। सबसे पहले तो ये देखो कि जितने भी ऑप्शन हैं इन सब में चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये है और एक, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है, बी और डी में से होगा, बिल्कुल ठीक। आंसर कमेंट करते रहना अपने अपने, ये नहीं कि बस ये मत करना कि सर मेरा हो गया मैंने ये कर लिया, वो नहीं, आंसर कमेंट करते रहना कौन से क्वेश्चन का कौन सा। उसके बाद देंगे हम दूसरी वैल्यू 705, क्या है सर, ये ज़्यादा बड़ा है या 075 बड़ा है बताओ, बिल्कुल ठीक, यही तो बड़ा है। तो उसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही है। जिस चीज़ का ऑप्शन भी आ रहा है कमेंट करके बताओ, बहुत सही है। आ जाओ ये वाला पढ़ो, HCF LCM ये तो आपका चल ही रहा है। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर दिस, ये वाला क्या दे रहा है वो, ये क्या बता रहा है वो, एल बता रहा है ये LCM रिस्पेक्टिवली लगाता, मतलब अगर इसने पहले HCF बोला तो पहले HCF देगा, बाद में LCM बोला, क्या बात समझ। इफ वन नंबर इज दिस, अगर एक नंबर देन द अदर नंबर इज, बताइए कि हमारा, मैं बच्चों ये चीज बता चुका हूँ क्लास में क्या होता है, HCF टू LCM प्लस टू, आया समझ, ये बताया था, मैं हर बार ये बताता हूँ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बता दिया था, क्या करना है इनका मल्टी। HCF कितना है 3, कुछ मत करो, जो जो दे रखा है उसे लिखते चले। LCM क्या है 1, कम दे रखी 9। कभी भी ऐसा आंसर आ जाए तो, कब मैंने क्लास में बोला है वैसे बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा आंसर आ जाए तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मल्टीप्लाई कभी मत करना। इसमें MDH के भी फॉर्मूले आते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर ना, उसमें भी आता है, तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी। करना क्या है कि अब इस तरफ देखो, जब खोल के इस तरफ देखते हो तो क्या यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ है, नहीं है, इस तरफ है प्लस और माइनस में कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लस माइनस मेरे दोनों तरफ नहीं है और दोनों तरफ सिर्फ मल्टीप्लाई आ रहा है,
मैं डायरेक्ट क्या दोनों को काट सकता हूँ, 30 से 30 से ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या आएगी हमारी, इनडायरेक्टली ये चीज बोली जाती है, इस तरीके से बोलते हैं कि जितना भी आपको एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके मिलेगा ना, तो वैल्यू मिलेगी आपको, वही वैल्यू आपको फर्स्ट और सेकंड बाद मिलेगी। और जिसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक, ये फॉर्मूला उसमें बस वो दो ही टर्म देगा, दो। आई समझ? चलो, ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 1। पैरामीटर दे दिया है, कितना पैरामीटर, स्क्वायर सबने देखा स्क्वायर कैसा होता है, और बना भी देते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर। और वो कहता है इसका जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये होता है पेरीमीटर का मतलब। या फिर मैंने क्लास में जैसे बेसिक तरीके से बताया कि इतनी ज़्यादा टर्म को याद करने के बजाय सीधा सा एक याद कर लो, एक कोने से चलना शुरू करा और घूमकर वहीं पे आ जाएंगे ना सब। आप तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी मैंने, 1/4। पेरीमीटर क्या दे रहा है, 1/4। ये आप लोगों को सबको ही पता है कि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैंने एक साइड को ए माना तो सभी साइड ए मानी। तो अगर मैं सभी साइड को जोड़ देता हूँ, ठीक है, सभी साइड्स को क्या करूँ, जोड़ दूँ, क्या बनेगा, ये तो है सभी पेरीमीटर, ये 4a बनेगा, यहाँ से आएगा, की वैल्यू क्या आएगी, मीटर दे रहा है तो मीटर 6 आएगी बिल्कुल। अब क्या कहता है, इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर। अब क्या पढ़ते हो तुम, ये पढ़ते हो बच्चों, साइड इंटू साइड पढ़ते हो, दोनों की बात एक ही है, कोई दोनों कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या रहा, 36 ए स्क्वायर, हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यूनिटरी मेथड मैंने बताया था, यूनिट डिजिट सॉरी का क्या कहना है, ये कहता है कि 36 यही है, यूनिट डिजिट बताया था। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट में 6 मिलता है, क्या इसके यूनिट में 6 है, ऑप्शन खत्म, क्या इसके यूनिट में 6 है, नहीं, हमारी दो बस। अब बताएंगे सर कैसे करें, दो तरीके हैं इसके, या तो 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर नहीं पता तो आपको 36 का निकालना पड़ेगा। 36 जब इतनी दूर कर लेता थोड़ा मेहनत कर लो। थर्टी फाइव वाला जो मैंने बोला था, से 35 क्या है, एक स्टेप पीछे है, क्या है 35, एक स्टेप। देखो मैं क्यों कह रहा था 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 5 है लास्ट में, क्या लिख दिया 25, 3 आ रहा है, 3 से अगली टर्म क्या होती है 4, मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर। इस जगह पर देखा होगा, करा होगा, और कुछ मूवी देखी होंगी भी इस तरीके से बता देते हैं। कुछ काफ़ी जगह पे आ गया, जब से इंटरनेट है ना, तो से काफ़ी चीज़ों पे ये ट्रिक बताना आ चुका है, एक तरीके से हमारे या फिर सभी। और थोड़ा सा कोई पहले से जानता है, कोई बाद में जानता। तो 1225 ये क्यों करवाया मैंने, मैंने इसलिए करवाया कि 1225 आया है तो 36 से एक स्टेप ज़्यादा है ना, तो आंसर जो आएगा इसके राउंड ऑफ में आएगा, तो आप के थ्रू भी चल सकते हो, नहीं तो कंफर्म करने के लिए आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्रॉपर
ट्राई करो, वो आंसर आएगा। एक कर जिस जिसका आंसर सी आया था वैसे कमेंट करके जरूर बता, नहीं तो है क्या दी कोई दिक्कत। तो एक क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है आपका, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है कि 6.25 है, क्या है 6.25 परसेंटेज, परसेंट में लिखो। पहले तो देखो 6.5%, परसेंट हटा क्या करोगे 100, 6.25 अपॉन में 100 है, ठीक। अब देखो सिमिलर कहाँ बन रहा है, एक पॉइंट ऑलरेडी आ रहा है, 2 जीरो है, तो ये पॉइंट एक बार इधर जाएगा और उसके बाद एक स्टेप और। तो अब किसी को ये समझ में ना आया कि कैसे करा, तो देखो दूसरा तरीका और बता देता हूँ। इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, 625 अपॉन, ये पॉइंट खत्म कर दो, अपॉन 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो तो पहले चल रही था, 2 जीरो अब आ गई। इसे सॉल्व करोगे तो आया समझ में, ठीक आसान है। आंसर कमेंट कर जरूर कर देना, अच्छा बताना भी ऑप्शन ये मैच कर रहा है, सही है। ये कहता है, अच्छा इसे भी पढ़ लो, इसमें भी क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है, सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस भी आ रहा है, लॉस बता रहा है 20%। अ चेयर वाज सोल्ड फॉर ₹240, एक चेयर है वो कितने में सेल कर दी है, सेलिंग प्राइस। देखो इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं बस इतना सा लिखूंगा, एस क्या देख कह रहा है, एसपी क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, क्या द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, कॉस्ट उसकी चेयर के लिए, चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या है ये बता रहा है, ठीक है। तो चेयर की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो क्या दे रहा हूँ, लॉस भी दे रहा है। जो बच्चों ने क्लास ली है उन बच्चों को अच्छे से पता है कि इसके बाद क्या करना, सबको पता है। नहीं पता, अब बता देता हूँ, तब तो बच्चों ने कर भी लिया होगा जो क्लास लेते हैं। रेगुलर लॉस है तो मैंने माइनस लगा दिया, देखो 20 लिख दिया, परसेंट हटा के 100 लिखा, आया समझ, जाएगा अपॉन, प्रॉफिट होता तो प्लस लगाते, लॉस होता तो माइनस लगाते, प्रॉफिट होता तो प्लस लगा देते, अब क्या है लॉस है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। मैंने हमेशा बता अपॉन में होती है उस चैप्टर की मेन वैल्यू, हमारे जितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम जब परसेंट को सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो अपॉन में जो मेरा ये आ रहा है, अब 5 आ रहा है, मेरा जो 5 आ रहा है वो क्या आएगा हमारा, जो मेरा अपॉन में 5 आ रहा है वो मेरा सीपी आएगा, ठीक है। और एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे जितने का आपने सामान लिया है 5 रुपए का, और जितने का नुकसान हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ 1 रुपए का, 5 रुपए का सामान लाया, 1 रुपए का नुकसान हो गया, 4 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए बने, सॉरी 4 रुपए में क्या करते बेच दिया, तो एसपी क्या आएगा 4। यही क्वेश्चन खत्म। अब देखो उसने क्या दे रखा, उसने दे रखा था एसपी, क्या दे रखा था हमारा एसपी कितना। अच्छा जब इस तरीके से करोगे तो उसका वो एसपी और सीपी इन दोनों में से क्वेश्चन में दो एक चीज वैल्यू मिलेगी, अगर परसेंटेज दे दिया है तो एसपी और सीपी में कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एसपी और सीपी में से जैसे कोई एक वैल्यू मिलेगी उसको कंपेयर कर देंगे जो उसने गिवन कर रखा है हम अपने वाले से, हमें तो बस ये सॉल्व करना, परसेंट को सॉल्व करना है, सीपी भी मिलेगा एसपी भी मिलेगा। तो अब देखो उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है आपका एस, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर में जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए तो उनमें लिख लिया करो, जो भी वैल्यू वो देगा, जो भी वो वैल्यू देगा, जो उतना कुछ डाटा वो दे रहा है उसे लिख लो बस, उसके बाद परसेंटेज सॉल्व करके अपना सीपी और एसपी निकाल लो, जो भी वो गिवन करेगा उससे कंपेयर कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, उसने सीपी दे रखा, एसपी दे रखा, सॉरी क्या दे रखा है एसपी कितना 240, तो अब हमारा एसपी क्या है 4, यूनिटरी मेथड बिल्कुल ठीक। तो 4 को कंपेयर किससे कर देंगे 240 से, तो 4 को किससे कंपेयर करा 240, 1 की वैल्यू कितना आएगी 1 की आएगी 60, डिवाइड कर देंगे ना इसको इधर ले जाकर, वरना ये लो कर देता हूँ, 1 बचेगा इधर इक्वल टू 240 अपॉन से 1 इक्वल टू में आ गया 60 आ गया। उसने क्या पूछा है हमारा कॉस्ट क्या है 5, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं कि क्या आएगा अब यहाँ पे बच्चों, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 300। जिसने भी कमेंट में बी ऑप्शन करा बिल्कुल ठीक है उसका,
बहुत अच्छी बात है, पढ़ाया हुआ अगर तुम लोग नहीं भूल रहे हो तो अब भूल गए हो तो दोबारा प्रैक्टिस पे आ जाओ, ये तुम्हें करवा ही दिया है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से आगे करते हुए कोई बड़ी बात नहीं, कोई डरने की बात। देखो कल करवाया था एक एसआई का, एक और एसआई का, पढ़ो आराम से। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपी, कुछ पैसा है, सिंपल इंटरेस्ट बताना किस पर, रुपए पर, रुपए पर सिंपल। खुद ईयर जिसके पीछे आ जाए वो क्या होगा, टाइम क्या दे रहा है, और यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, क्या होगा, रेट होगा बच्चों, तो रेट होगा। आर क्या है, आर दे रखा है। मैंने पहले भी कहा था जितनी, जब तक एग्जाम ना आ जाए, जब तक मैं ना कर दूं तब तक सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों सब में आपको फॉर्मूला लिखना है, बेशक से 10 क्वेश्चन आए 50 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मैंने पिछली बार ही बताया था, मैंने पिछली बार ही क्लास में बता दिया था आपको कि जो पैसा हम किसी को देते हैं, किसी से हम लेते हैं, तो मैं किसी को पैसा देता हूँ 1000 रुपये दी, तो जो मैं पैसा आपको दूंगा वो मेरा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अब एक लिमिटेड टाइम और रेट के बाद जब मैं वो पास पैसा वापस लूंगा, 1000 रुपये दिए, तो मैं सिर्फ 1000 रुपये ही नहीं लूंगा, टाइम के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग जितना मेरा पैसा बनेगा वो उसके साथ लूंगा। प्रिंसिपल तो मैं लूंगा ही लूंगा और साथ में इंटरेस्ट भी लूंगा। अब इसने क्या पूछा है, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है कि इतने सालों बाद, 3 साल बाद 5% की रेट से आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा, वही पूछा है, कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, 185 है, 10 से, अब मत काटो। अब ये नहीं सर मैं इसको भी उड़ा दूं, 5 से 10 जा रहा है, 2 से फिर मैं ऐसे कर दूँ, नहीं इससे मत करो, मैंने काटना नहीं, पॉइंटों में आंसर है। पहले तो देखो पॉइंटों में कौन कौन सा आंसर है, मेरा ए कैंसिल हो गया, आंसर करे भी नहीं बताऊंगा, अब बचता एक ये और एक। अब आ जाओ यूनिटरी मेथड पर, सॉरी यूनिट डिजिट मेथड पर, करवाया था। जो बच्चे शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हैं वो ध्यान दे लो, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए मैं बेसिक बता। देखो ये क्या रहा, 5, अगर मैं 5 इनकी ही मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 5 और 25 आएगा 75। एक यहाँ पे क्या है, एक जीरो है, एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दूं, तो क्वेश्चन में देखो कि 7.5 किस में आ रहा है, बताओ, है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 7.5 किस में आ रहा है, 10 की वजह से पॉइंट लगेगा, 7.5 किस जगह पर फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, सर में, सर ठीक है, बिना कॉपी पेन उठाए और यहाँ तक कि बिना कैलकुलेशन करे डायरेक्ट, ये होते हैं शॉर्ट ट्रिक। यूनिट डिजिट मेथड पता है क्या होता है, तो उससे के उसी का यूज करके क्या करो, मैंने सिर्फ यूनिट वाली वैल्यूज की मल्टीप्लाई करी है, ये तो करा है। इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, मेरा आता है 7, और यहाँ अपॉन 100 सॉरी 10 चल रहा है, इसकी वजह से मुझे क्या बन रहा 1.5, इसी का इस्तेमाल करके मैंने क्या आंसर लगा दिया, ऑप्शन। अगर ये कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता तो कोई तो आप बताओगे, अब भी वही आंसर आया, ये बदलाना कुछ, वही आंसर आया जो मैं आप लोगों को बता रहा था, इसी तरीके से करते चलना। ये शॉर्ट ट्रिक और क्या है, ये थोड़ी ना क्वेश्चन पढ़ा और हमारे दिमाग में अचानक से हैरी पॉटर की छड़ी घुमा दी सर ने, और घुमाने के बाद अचानक आंसर आ गया हमारे दिमाग में, शॉर्ट ट्रिक है कि आपकी प्रैक्टिस के पढ़ो। द लीस्ट नंबर विच इज, अच्छा कमेंट करके बता दो देना किस किस का सी आंसर था, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय
12, 15। मैंने पहले कर लास्ट क्लास जब हुई थी एक बार एलसीएम बताया था। हाँ, एक तो होता है HCF। हाँ, इसके लिए जहाँ भी हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, और जहाँ पे भी एल आ जाए, जहाँ आ जाए ईस्ट, अभी आ जाए। ठीक है, ये वर्ड जहाँ पे आ जाए, ये लास्ट नीचे वाले कॉमन। ठीक है, इनके अलावा अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो और जहाँ भी ये वर्ड आ रहे हैं तो अब देखो क्या, कौन सा वर्ड आ रहा है, क्या निकालना है, तो डार्क एलसीएम तो दे नहीं रहा, तो ये 12, 15 और इसका एलसीएम क्या, ये बता। बहुत आसान वैल्यू है, क्वेश्चन भी आसान है, करोगे नहीं आता तो कर लेना। 6, 3, 5 सेकंड, 3 से कर देते हैं, 5, 5 से। अब तो अब एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं इसको, ये 2 से ही जाएगा, ये 2 से करवाएगा इसको, क्या ये 2 से करवाएगा, और वो तो जो वैल्यू मिल रही है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर, 5 सा 5, 2 सा, और एलसीएम आ गया हमारा, जिसका ऑप्शन ए है। इसी तरीके से चलते रहो, पढ़ते रहो, आराम से करते रहो, मस्ती के साथ करना, प्रेशर नहीं है, मैथ इतना हुआ नहीं है कि इससे डर आ जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से होगे भी, और इतना डरने की बात भी नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब। बच्चे सोचते हाँ सर आपको आता, आपको लगता हमको नहीं आता, ना आसान नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर करवाया, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया, इससे पहले वो आया था बराबर होगी, अगर ये चीज़ आपको आती है तो उसे आसानी से कर लोगे, बात भी नहीं है। ठीक है, और मैथ का एक आंसर, मैथ का सबसे मेन बात यह है कि एक तो इसमें पूरे पूरे मार्क्स, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है। ठीक है, जीएस में 2 सब्जेक्ट उधर आता है, कर दो, नहीं यहाँ पे तिकड़मबाजी लगा के कर सकते, ऑप्शन से भी उठा के कर, आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं करना, ऑप्शन उठा लो उससे भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, आ जाओ, क्या है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो बेशक से क्वेश्चन ऑफ द डे में रख लो। देखो, 12 स्टूडेंट्स आर एबसेंट इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट, कि एक क्लास में 12 बच्चे एबसेंट हैं, और उस क्लास में बच्चे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैं लिख लेता हूँ ये, ठीक आ रहा समझ में, एबसेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने, प्रेजेंट भी तो होंगे क्लास में, प्रेजेंट कितने हुए निकालो। ठीक आ गया, ये वो डाटा है जो कि वो दो दे रखे हैं, उसने 2 चीजें दे रखी हैं, एक आप लोगों को खुद निकाल लेनी है। ये चीज तो हर क्वेश्चन में रहेगी कि भाई टोटल बच्चे हैं, पता होगा कि जैसे आप लोग आते हो तो सारे मान के चलो क्लास में हमारे 40 बच्चे हों, 40 में 10 एबसेंट है, आए कितने होंगे, 30 आए होंगे, सीधी बात है, 30 प्रेजेंट है तो कितने एबसेंट है, 10 एबसेंट है। उसी तरीके से है ये डाटा, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि करना ही करना है कि सर ये कैसे निकालेंगे, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल भी करके चलोगे तो दिमाग में अपने आप आता ही। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा, आगे कहता व्हाट
परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। प्रेजेंट पे पूछ लिया उसने, कितनी अच्छी बात। प्रेजेंट कितना हमारा 30, कि जो वो पूछता है वो रखा ऊपर, टोटल रखा नीचे, तो मैं कर दिया ठीक, क्या कर दें, काट देंगे, उठा दो जो 12 3 जा 12 से क्या आएगा ये 25 देगा, 75 आ रहा समझ। बिल्कुल, जिन जिन के 75 आ रहा वो ठीक, और जिनका नहीं है बच्चों प्रैक्टिस की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत, दिल दे रहे हो अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो छुट्टी का फायदा उठाओ। सर सर ठीक है, जिसका आया बहुत अच्छी बात, बाकी जिसका नहीं आया वो प्रैक्टिस करो। ये देखो ये तुम लोगों में से गए हैं, जानते भी होंगे। अच्छा मेन अब दे देते हैं मेन जानकारी। सब लोगों ने 10 क्वेश्चन करे, सबने कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों लास्ट में तुम जो अपने कमेंट कर रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन सेट, तो ठीक है वो तो करने हैं, साथ में अपने रफ कॉपी में साथ के साथ सॉल्व करते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन जो सही होगा सही करके एक नंबर, एक और नंबर। 10 क्वेश्चन, 10 में से जितने सही हो ईमानदारी के साथ, 10 में से जितने हो ईमानदारी के साथ कमेंट में लास्ट में बताना, नाम लिखना है और नीचे स्कोर बताना है कि 10 में कितने आए, आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, ये करने इससे पता चले कि कौन कितना क्लास ले रहा है या फिर कौन क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है हाईएस्ट मार्क में। एक बात और, जब आप लोग आओगे तो जितने भी अब क्लासेस चल रही है ना, जिस दिन क्लास 1 से लेकर उनकी क्लास कितनी हो जाएंगे, अब जब तक खुलेंगे, जब अकेडमी खुलेंगे तब तक जितने भी क्लासेस हो जाएंगी इकट्ठा टेस्ट लिया जाए। हाँ इकट्ठा टेस्ट ये क्वेश्चंस का लगभग, अगर मेरे क्लास जब तक आएगी लगभग मेरे 60-70 क्वेश्चन बना दूं मैं, ठीक है, और वो इसी में से आप लोगों की प्रैक्टिस कर, रोजाना प्रैक्टिस। ये नहीं कि पेपर आगे सर ने बोला है कि टेस्ट होगा, जिस दिन जा रहे हो उससे 2 दिन पहले ही पूरी वीडियो देख लिए, नहीं, रेगुलर देखोगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना वही है खिचड़ी सी पक जाएगी दिमाग में, सर ने बताया कराया था। लेते रहो, कितनी देर की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है, स्पीड बढ़ा के देख लो, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता उस पर स्पीड कम कर लो, वहाँ देख लो आराम से, क्लास पूरे अच्छे से अटेंड क्लियर, ठीक है। अगली क्लास में, तब तक गर्मी में जाना नहीं है बच्चों कहीं भी, हाँ ये तो रहेगा, धूप में जाना नहीं है, गर्मी से बचो, पानी पियो, ठंडे ले लो बस थोड़ी बहुत देर तक, ज़्यादा गर्मी में अभी नहीं है। बाकी खाने का ध्यान, प्रॉपर पानी की डोज, हाँ बिल्कुल। मिलते हैं अगली क्लास में।